हेलो फ्रेंड्स, टैरोट सफर चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा बोल रही हूँ। जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव वे में रह रहे होंगे। तो यहाँ पे आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपकी लाइफ में आपके ऊपर कौन स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर कौन नज़र रख रहा है। तो यहाँ पे रीडिंग को शुरू करते हैं। ये टाइमलेस है, जनरल है और कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। मेल और फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। जय श्री राम। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। टैरोट एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में उनको कौन स्टॉक कर रहा है। टैरोट एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट है 3 ऑफ सोर्स। एयर साइन है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर बहुत नज़रें गड़ाए हुए है, आपको बहुत स्टॉक कर रहा है, जो सोशल मीडिया पे आपकी जानकारी लेना चाहता है, आपकी खबरें लेना चाहता है। जो ये पर्सन बहुत, इस पर्सन का दिल दुखा हुआ है, किसी ने इस पर्सन का हार्ट ब्रेक किया हुआ है, या आप उनके लाइफ से चले गए हो। इस दुख दर्द पेन से ये पर्सन बहुत दुखी है, जो ये पेन सहन नहीं कर पा रहा है। हो सकता है आपने इस पर्सन को पास के किसी सिचुएशन के लिए मूव ऑन किया, हो सकता है इस पर्सन से, जिसका हाँ दिल बहुत दुखा हुआ है, जो ये आपका वेट कर रहा है। और आपके इस सिचुएशन में आश्चर्य भी है उसे कि ये आपने इस तरह से कैसे मूव ऑन किया। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसका दिल बहुत दुखा हुआ है, ये हार्ट पेन से गुजर रहा है, जो आपको बहुत स्टॉक कर रहा है। 4 ऑफ कप्स। इस पर्सन को बहुत रिग्रेट और गिल्ट है कि आप उसके लाइफ से चले गए हो। तो इस पर्सन की समझ में आ चुका है कि आपकी अहमियत क्या है, रिस्पेक्ट क्या है, आपका उनके लाइफ में होना कितना ज़रूरी था। तो इस पर्सन को ये रिग्रेट गिल्ट हो रहा है कि आपको खोने से इस पर्सन ने अपनी लाइफ में कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। तो इस पर्सन को बहुत रिग्रेट गिल्ट है, जो ये कोई पास का पर्सन दिखाई दे रहा है, जो आपको खोना नहीं चाहता है, आपको वापस पाना चाहता है। या ऐसा पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपकी जानकारी निकाल रहा है। यहाँ पे वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 10 ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन के दिल के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है कि आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, आप उनसे कनेक्टेड नहीं हो। तो इस पर्सन के चेस्ट के ऊपर बहुत वज़न महसूस हो रहा है, बहुत बर्डन आ रहा है कि आपका और उसका रिलेशनशिप इस हाल में, आज आप एक दूसरे को आपने ब्लॉक किया हो सकता है, आप एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में जब से आप चले गए हो, उस पर्सन के लिए जीना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। क्योंकि इस पर्सन को समझ में आ चुका है आपकी उनके लाइफ में ना होना कितना मुश्किल है, और ये सिचुएशन उसके लिए कितना मुश्किल हो रही है। तो इस पर्सन के लाइफ में बहुत बड़े बर्डन चल रहे हैं, बहुत बड़े टेंशन चल रहे हैं, जब से आपका साथ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो ये पर्सन जान चुका है कि आपकी अहमियत क्या है। यहाँ पे फायर साइन भी आया है, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे मौजूद है। और देखते हैं, लेट्स सी कौन आपको स्टॉक कर रहा है। नाइट ऑफ कॉइंस। इस पर्सन की कुछ जिम्मेदारियां होने की वजह से ये अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर आपके पास नहीं आया होगा। तो अपने करियर की वजह से हो सकता है, अपने जॉब की वजह से, अपने अ, जो भी इसका बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, उसके ऊपर ये पर्सन बहुत फोकस था और आपकी तरफ ये पर्सन ध्यान नहीं दे पाया। और इसका रिग्रेट और गिल्ट, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है, इसका रिग्रेट और गिल्ट इस पर्सन को बेहद है कि इसने आपकी तरफ ध्यान
नहीं दिया और इस रिलेशनशिप के ऊपर उन्होंने फोकस नहीं किया। लेकिन अब ये इसके जिम्मेदारियों को समझ रहा है बखूबी, फिर भी अपने काम के ऊपर ये फोकस है। यहाँ पे अर्थ साइन भी आ चुका है, तकरीबन सारी साइंस यहाँ पे मौजूद है। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। क्वीन ऑफ सोर्स, ये पर्सन पहले आपके साथ बहुत एटीट्यूड में रहता था, अपने ईगो में रहता था, जो आपको बहुत ही बिट्रेल करता होगा और आपको बहुत ईगो दिखाता होगा। इसकी वजह से जैसे दिन गुजरते गए आपके मन से ये पर्सन उतरता चला गया। लेकिन बाद में इस पर्सन को बहुत अच्छी तरह से रियलाइज़ हुआ कि आपका ना होना इसके लाइफ में कितना तकलीफ़ भरा है, कितना मुश्किल भरा है, और इसके लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो चुके। जब इस पर्सन की तरफ आपने मुंह फेरा, पीठ दिखा दी, तब से ये पर्सन जान चुका है कि लाइफ में आपको इस पर्सन ने बहुत हल्के में लिया और आपको खो दिया। इस तरह से इस पर्सन की अब रियलाइजेशन है। लेकिन इसके हाथों से ये बड़ी गलती हुई और इसके लाइफ में उस वक्त से बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होने शुरू हो चुके और आपकी रिस्पेक्ट इस पर्सन के मन में घर करती चली गई। यहाँ पे इस पर्सन में बहुत ईगो है, बहुत एटीट्यूड है। और कौन स्टॉप कर रहा है? द फूल, ये पर्सन पास की बातें सब कुछ भुलाकर चाहता है कि आप भी पास का सब कुछ भुलाकर इसे माफ़ कर दो और एक नई शुरुआत करो, एक नई न्यू बिगनिंग करो। इस तरह से ये पर्सन अपने मन में सोच रहा है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की जाए, आपके साथ कुछ बात की जाए। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये नसीब का पहिया पूरी तरह से उल्टा घूमना शुरू हो चुका है इस पर्सन के लाइफ में। जो भी ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, ये कोई पास का पर्सन लग रहा है जिसने आपके साथ अच्छी तरह से बिहेवियर नहीं किया है। ये कार्ड सभी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि इस पर्सन ने आपको अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट नहीं दी है। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का जो नसीब का पहिया है वो आपके बाजू से घूमना शुरू हो चुका है। नसीब आपको मिल रहा है, गुड लक मिल रहा है। ये पर्सन भी आपको वॉच कर रहा है, उसके ध्यान में भी ये आया है कि आप ग्रो कर रहे हो, सक्सेस को आप पा रहे हो, तो डिवाइन आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपके साथ है। और ये पर्सन खुद की ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो जो भी आपके लाइफ का जो आपने फोकस अपनी तरफ घुमाया है, अपनी तरफ आपने खुद को महत्व देना शुरू कर दिया है, तब से ये आपको देख रहा है कि आप बहुत ग्रो कर रहे हो और डिवाइन और यूनिवर्स आपके साथ है। तो इस पर्सन के लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून का जो पहिया है वो निगेटिव घूमना शुरू हो चुका है और इसे नसीब कोई साथ नहीं दे रहा है, गुड लक नहीं साथ दे रहा है। अगर आप इसके साथ होते तो ये कुछ अलग होता पर्सन। जस्टिस, वाह, बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं। द फूल, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द जस्टिस, बड़े कार्ड आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी आपने डिवाइन से जस्टिस मांगा था वही आपको मिल रहा है, आपके साथ न्याय हो रहा है। ये पर्सन भी जान चुका है कि इसके कर्मों का फल इसे मिल रहा है। जो कुछ भी इसने आपके साथ बिहेवियर किया वो अच्छा नहीं किया, इसका रियलाइजेशन इस पर्सन को किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। और ये बखूबी समझ भी रहा है ये पर्सन की इसके हाथों से क्या गलती हुई। तो जो भी आपने डिवाइन से मन्नतें की थी, आपने न्याय मांगा था, वो आपको मिल रहा है, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। द मून, जो भी पर्सन आपको ये स्टॉक कर रहा है, जो आपकी जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही सैड सिचुएशन में है। उसके लाइफ से जैसे खुशियाँ गायब हो चुकी है और कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इसके लाइफ में क्रिएट हो रही है। तो ये पर्सन जान चुका है कि आपके बिना ये पर्सन नहीं रह सकता और आप ही उसके हैप्पीनेस हो, हारमनी हो। जैसे आप इसके लाइफ में होते हो तो ही इसे खुशियाँ मिलती है, बिना आपके ये पर्सन खुश नहीं रह पाता। तो बहुत ही सैड पर्सन है ये। द डेविल, ये पर्सन बहुत ही आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, पैशनेट है, सोशल मीडिया पे आपको बहुत स्टॉक कर रहा है। स्टॉक की रीडिंग है और स्टॉकिंग का कार्ड भी आ गया। तो ये पर्सन आपको बहुत ही कुछ दूसरे नाम की वजह से या दूसरे कार्ड को लेकर इसने सिम लेकर आपको स्टॉक करना शुरू कर दिया है। जो आपके कॉन्टैक्ट से ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट नंबर से आपको स्टॉक नहीं कर रहा है, किसी और के नंबर से भी ये स्टॉक कर रहा होगा। तो ये पर्सन बहुत आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, पैशनेट है और ये पर्सन जान चुका है कि आपका और उसका जो रिलेशन है वो बहुत ही अलग है, यूनिक है।
अनब्रेकेबल है। तो ये पर्सन आपको छोड़ने वाला नहीं है, किसी भी कीमत पर आपको फ्री करने वाला नहीं है, क्योंकि अब इस पर्सन के मन में आपकी अहमियत जाग उठी है, रिस्पेक्ट जाग उठी है और आपकी कीमत जानने लगा है ये पर्सन कि आपका होना उसके लाइफ में कितना ज़रूरी है, ये इसके समझ में आ रहा है। तो ये पर्सन बहुत ही आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है। एट ऑफ सोर्स, ये पर्सन किसी सिचुएशन में बहुत ट्रैप हो चुका है, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि ये ना ही आपके साथ बोल पा रहा है और अपनी खुद की सिचुएशन आपको बता पा रहा है, लेकिन ये आपके बिना रह नहीं पा रहा है। और आपको ये अपनी तरफ से कुछ ऐसी सिचुएशन में आपसे बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये पर्सन जान चुका है आपने मूव ऑन किया है, इनकी तरफ पीठ घुमा दी है, तो आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये बखूबी ये पर्सन जानता है। इसलिए खुद को ही बहुत ही ट्रैप सिचुएशन में महसूस कर रहा है, क्योंकि इसे समझ में आ चुका है कि इसने आपके साथ जो गलतियाँ की है, आपको आपके साथ मिसबिहेवियर किया है, तो ये पर्सन जान चुका है कि आप इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे और इन्हें रिजेक्ट ही कर दोगे। इस तरह से आपने अपना बिहेवियर रखा हुआ है, तो ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी तरफ फोकस किया है, अपने आप को महत्व देना शुरू किया है। जब से अपनी तरफ आपने ग्रो करना शुरू किया है, तब से आपका एटीट्यूड देखकर ये पर्सन बहुत ही अचंभित है, क्योंकि आपको पहले इस पर्सन ने अलग सिचुएशन में देखा होगा और आपका आज का जो बिहेवियर है वो कुछ अलग है। द सन, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आपका देख रहा है ये पर्सन, जो कोई भी आपको ये स्टॉक कर रहा है। आप बहुत ही ग्रो कर रहे हो, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, अपनी तरफ ध्यान दे रहे हो, अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो। ये पर्सन बखूबी आपसे दूर रहकर भी आपको देखकर ये सोच रहा है। तो ये पर्सन जान चुका है कि आप ही उसके लाइफ की हैप्पीनेस हो, हार्मनी हो। अगर आप उसके लाइफ में नहीं होते हो तो वो पर्सन कोई भी सक्सेस नहीं पा सकता। अगर आप इन्हें साथ नहीं देते हो, आपके सिवा ये पर्सन कुछ भी नहीं है, ये जान चुका है। जो भी ये पर्सन हासिल करने जाता है उसका आउटकम इस पर्सन को ज़ीरो ही मिल रहा है, क्योंकि आप ही उसके लाइफ में एक हैप्पीनेस हो, हार्मनी हो। फाइव ऑफ सोर्स, इस पर्सन को बखूबी जान चुका है, जो आपको स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे, ये पर्सन जान चुका है कि आपको इस पर्सन ने खो दिया है। इसने लाइफ में बहुत बड़ा लॉस को झेला है, इसने अपने ट्रू लव को मिस कर दिया है, अपने ट्रू लव को खो दिया है और इसके लाइफ का ये बड़े तौर पर बड़ा नुकसान है, ये भी इसके समझ में आ चुका है। आपको पाना चाहता है, लेकिन ये किस तरह से मुमकिन है ये इसे समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन में है। नाइन ऑफ वॉन्ट्स, इस पर्सन के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन तो है। 10 ऑफ वॉन्ट्स के बाद ये 9 ऑफ वॉन्ट्स भी आया है, तो ये पर्सन बहुत थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहा है। इस सिचुएशन के लिए खुद को वो ज़िम्मेदार ठहरा रहा है कि इसकी खुद की वजह से ये सिचुएशन हुई है। अगर ये टाइम पर ही इस रिलेशनशिप के ऊपर फोकस कर पाता, आपके ऊपर ध्यान दे पाता, तो ये सिचुएशन इसके लाइफ में नहीं होती, कुछ अलग होती, कुछ ये पर्सन बहुत ग्रो कर चुका होता। लेकिन इस पर्सन के समझ में आ चुका है कि इसने अपने ही हाथों से इस सिचुएशन को क्रिएट किया है। तो इस सिचुएशन में ये अपने आप को थका हुआ और हारा हुआ महसूस कर रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन ये सक्सेस को पाना चाहता है, आपको पाना चाहता है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप जानते हो और आपको सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक कर रहा है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, लेकिन इसे किस तरह से किया जाए ये कन्फ्यूजन है कि आपसे किस तरह से बात की जाए। तो डिवाइन और एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है, देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। गो स्लो, टेक टाइम,
यहाँ पे डिवाइन आपको बता रहे हैं कि हड़बड़ी में जल्दबाजी में कुछ भी ऐसा डिसीजन मत लीजिए, अपनी तरफ से कुछ एक्शन मत लीजिए। जो चल रहा है आप अपने एटीट्यूड में रहिए, अपने एनर्जी में रहिए। जो भी आप कुछ कर रहे हो बहुत ही अच्छा कर रहे हो, अपनी तरफ फोकस किया हुआ है आपने, अपने एनर्जी में रहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, स्लो में चलिए, जल्दबाजी कुछ भी मत कीजिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली। तो यहाँ पे आप दिन ब दिन लोगों के मन में अपना घर कर रहे हो, लोग आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, लोग आपको जानने लगे हैं। हो सकता है कुछ ऐसा आप काम करते हो जहाँ पे लोगों के सामने लोगों की नज़र में आप आ रहे हो, जहाँ पे आपकी लाइट शाइन कर रही है ब्राइटली। तो यहाँ पे जो आप काम कर रहे हो वो करते रहिए। डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है और उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ है। अपने काम के ऊपर आप फोकस कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। यहाँ पे आपकी ग्रोथ हो रही है, लोगों के मन में आप घर कर रहे हो, लोग आपको जानने लगे हैं। हो सकता है आप डॉक्टर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, या जहाँ भी आप सोशलाइज में आप काम कर रहे हो सकते हो, जहाँ पे सोशलाइज करने के लिए लोगों को मदद कर रहे होंगे, या आप टैरो रीडर भी हो सकते हो जिसकी वजह से आप लोगों की मदद कर रहे होंगे। तो लोग आपको बहुत जानने लगे हैं। तो ये काम आपको कंटिन्यू रखना है, लोगों के सामने रहना है, लोगों के मन में आप घर कर रहे हो। तो ये थी आज की रीडिंग। कौन आपको स्टॉक कर रहा है? ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके दिल के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ रहा है, आप उनके लाइफ में नहीं हो तो आपने उनके साथ मूव ऑन किया हुआ है, और ये पर्सन बहुत ही लॉस महसूस कर रहा है आपको खोकर। तो ये पर्सन आपको बखूबी बहुत सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, आपकी जानकारी रख रहा है। तो चलिए इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग पे। टिल देन बाय।